नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया इस समय सिवान जिले के गोरिया कोठी प्रखंड अंतर्गत ये जगदीशपुर गांव है, लेकिन ये क्षेत्र जो है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर हमारे साथ भाजपा के कुछ संगठन के और यूँ कहें पार्टी के दायित्व में, और जो अभी चुनाव हो रहा है इसको लेकर इनके ऊपर दायित्व है। सबसे बढ़कर ये लोग आज कल काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इन्हीं के पंचायत के बगल में अज्ञा क्रीड़ा मैदान में 21 तारीख को आ रहे हैं। तो हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे ठीक बाईं ओर अखिलेश भैया हैं, श्याम किशोर भैया हैं। आप मंडल उपाध्यक्ष का आपको दायित्व है, और प्रमोद कुमार तिवारी जी हैं, आप विधानसभा संयोजक हैं गोरिया कोठी। उसके बगल में ज्योति प्रकाश भैया हैं, आपको ये युवा मोर्चा के आप यहाँ के ब्लॉक के प्रखंड के मंडल के आप मंत्री हैं, और शक्ति प्रभारी केंद्र हैं हमारे अजीत कुमार जी। देखिए युवा हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने संगठन के। भैया ये बताइए, जो पिछली बार जो चुनाव था महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में, सीवान में 8 विधानसभा, 6 चला जाता है सीवान में और 2 चला आता है आपके महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में, महाराजगंज और गोरिया कोठी। आप यहीं से शुरुआत होती है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का। पिछले चुनाव और इस चुनाव में क्या आप अंतर देख रहे हैं? पहली तो सबसे बड़ी बात है कि आपका नारद मीडिया टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने सिवान से आकर जगदीशपुर बाज़ार में, जगदीशपुर गांव में आकर हम लोग को इंटरव्यू देने का मौका दिए। इसे बहुत बहुत धन्यवाद। रही चुनाव की बात, मोदी जी का इतना लहर है कि कोई प्रत्याशी और ध्यान नहीं देता है। छोटा छोटा बच्चा या छोटे औरत लोग हैं, घर में रहने वाली औरत, और साधारण भी औरत है, साधारण भी लोग हैं, तो डायरेक्ट मोदी जी को जानते हैं। हम लोग जाते हैं क्षेत्र में, पता करते हैं चुनाव के लिए आप वोट किसको दीजिएगा, तो डायरेक्ट मोदी जी को वोट देना है। वो नहीं जानते हैं कि हमको सिंगरवान जी को देना है या कोई प्रत्याशी को देना है। यानी आपको कहने का मतलब है कि जो 2019 में चुनाव हुआ था सांसद का, उससे इस बार और ज़्यादा सरल है। और सरल है। लेकिन आप संगठन में हैं, इसलिए मैं आपसे, एक तरफ आपकी 44 साल पुरानी पार्टी है, दूसरी तरफ महागठबंधन ने कांग्रेस को उतारा है, वो 140 साल पुरानी पार्टी है, और एकदम युवा हैं उनके प्रत्याशी। बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनके वो बेटे हैं। तो इस चुनाव में जो आपका एक कोर वर्ग वोटर है, मैं बात करूं तो भूमियार वर्ग, वो कहीं ना कहीं क्या आकाश सिंह के साथ जा रहा है? बात सही है कि भूमियार वर्ग की से वो आते हैं आकाश जी, मगर कैसे केंद्र में सोनिया गांधी के बेटा राहुल गांधी हैं, प्रदेश में लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव हैं, उसी तरह आकाश सिंह अखिलेश सिंह के बेटा हैं। अगर दूसरे भूमिहार आते तो लोगों को प्रभाव पड़ता। लोग कहते हैं कि परिवारवाद आदमी है आकाश सिंह, इसलिए कोई उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आकाश सिंह अखिलेश सिंह के प्रदेश अध्यक्ष के बेटा हैं। अगर अखिलेश बाबू दूसरे को देते रहते भूमिहार का टिकट तो लड़ाई रहता, और राकेश बाबू इसलिए फेलियर हो गए हैं कि 3-4 जगह से चुनाव लड़े, 3-4 जगह से चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। फिर वही हाल महाराजगंज में भी होने जाना हो रहा है। 25 तारीख के बाद फिर आकाश बाबू महाराजगंज लोकसभा में दिखाई नहीं देंगे। अंतिम प्रश्न, महाराजगंज विधानसभा से जीते हुए हैं विधायक विजय शंकर दुबे। विजय शंकर दुबे के बेटा अभी कुछ ही दिन पहले आपके भाजपा संगठन को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, उसकी सदस्यता उन्होंने ले ली। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो इस क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। उनके आ जाने से क्या और प्रभाव पड़ेगा आपकी पार्टी? देखिए, मोदी जी ऐसे आदमी हैं कि मोदी जी पर बहुत लोगों को विश्वास है। मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं कि कहते हैं तो करते हैं, विश्वास के पात्र हैं। इसलिए कांग्रेस में उतना दम नहीं है। वास्तव बात है कि अगर कांग्रेस टिकट ही देना था
तो आकाश बाबू का छोड़कर अगर दूसरे को दिए होते तो वो पार्टी में भी नाराज़गी नहीं रहती। पार्टी में नाराज़गी के कारण यही है, इसीलिए विधायक जी के पुत्र सत्यम दुबे जी पार्टी छोड़ दिए कि परिवारवाद वाला बात है, परिवारवाद के लिए पार्टी छोड़ दी है। प्रमोद भैया, आप विधानसभा प्रभारी हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आपसे हम संयोजक हैं। आप पूरा गोरिया कोठी, लकड़ी नबीगंज, बसतपुर और गोरिया कोठी आप देखते हैं। आपके गोरिया कोठी में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसको लेकर आप दिन रात घूम रहे हैं, लोगों में कैसा उमंग है, कैसा उत्साह है? देखिए, सबसे पहले राजेश भाई जी, आपके चैनल नारद मीडिया को मैं हृदय से स्वागत करता हूं कि आपने इस चिलचिलाती धूप में भी सिवान से आकर के हम जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू ले रहे हैं। ये इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। तो नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व, राष्ट्र के प्रति समर्पित वह व्यक्तित्व है जिसने अपने मन के अंदर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आज अग्रसर बढ़ रहा है। विश्व के नेता है, देश के ही नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना जैसे महामारी से उबारा, 500 वर्ष का कोढ़, राम जन्मभूमि विरोधी हमसे पूछता था, हम लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वो लोग पूछता था कि डेट नहीं बताएंगे। तो आज अयोध्या में भी रामलला की मूर्ति उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आज उन्होंने स्थापित करने का काम किया। इससे बड़ा अब हम लोग के लिए कोई और बड़ा बात नहीं हो सकती। अच्छा, ये मोदी जी को तो लोग मोबाइल पर, टीवी पर देखते ही हैं, लेकिन यहाँ आज हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ से रिपोर्टिंग करने के लिए। वहाँ मैंने देखा कि बच्चे, बच्चियाँ, बड़े बूढ़े सब बड़ा टकटकी लगा के उस स्थल को देख रहे हैं। फिर ऐसा मोदी जी में क्या है कि लोग आज से ही लगभग 48 घंटा पहले से ही लोग इंतजार कर रहे हैं वैसे पुरुष का? देखिए, मोदी जी मानव नहीं है, महामानव है। हम लोगों का सौभाग्य है महाराजगंज लोकसभा और गोरिया कोठी विधानसभा का, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ही मंडल के आज्ञा के क्रीड़ा मैदान में आज उनको स्वागत करने का मौका मिला है। 344 बूथ मेरे विधानसभा में हैं, गोरिया कोठी विधानसभा में 344 कुल बूथें हैं। आप समझ जाइए कि गाड़ी कम पड़ रही है। सारे बूथ से लोग आएंगे जी, बूथ वाइज लोग आ रहे हैं। जो शक्ति केंद्र हमारे प्रमुख हैं वो बोल रहे हैं एक बूथ से हमको 8 गाड़ी चाहिए। गाड़ी मिल नहीं रही है राजेश भैया, हम लोग परेशान हैं। लेकिन लोग किसी न किसी तरह टेम्पू पर, टमटम पर, पैदल मोदी जी को एक झलक पाने के लिए आएंगे और 25 मई को इतना बटन लोग दबाएंगे कमल पर कि ये जो इंडिया गठबंधन की चल रही है रणनीति सब ध्वस्त हो जाएगा, कोई टिकेगा नहीं। तो आपको ये विश्वास है कि लाखों की संख्या में लोग अपने जनप्रिय, लोकप्रिय प्रधानमंत्री को देखने आएंगे? बिल्कुल, हम राजेश भाई आपसे आग्रह भी करेंगे, आप भी आइएगा, देखिएगा कि प्रमोद तिवारी
एज ए विधानसभा संयोजक सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। आज अभी जाइएगा, आप तो कड़ी चिलचिलाती धूप में गए थे, अभी जाकर के देखिए पूरा मैदान, क्रीड़ा मैदान जो है बच्चे बच्चियां महिलाएं से भर चुका है। वहाँ खीरा वाले, खुमचा वाले, पानी वाले सब लोग आज ही से डेरा डालना शुरू कर दिया है। ये लोग की बात जनता नहीं बात कर रही है इन लोगों से। ये तो सारे लोग बेल पर हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो। हाँ ठीक है, आप का सौभाग्य भी है और आपके विधायक का भी सौभाग्य है जी बिल्कुल कि उनके विधानसभा में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, ये आज्ञा का ही चुनाव क्यों हुआ? आज्ञा क्रीड़ा मैदान का ही चुनाव क्यों हुआ? जी नहीं, इसमें हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक जी द्वेष भैया 1 माह से लगे थे। हम कुछ जानते हैं उसमें का बात, लगे थे, प्रयास सार्थक हुआ। हम लोगों को गोरिया कोठी में बुलाना था, तो गोरिया कोठी विधानसभा में कहीं नबीगंज गोरिया कोठी है, बसंतपुर गोरिया कोठी विधानसभा है। लेकिन अंततोगत्वा जब सर्वेक्षण होकर के चला गया प्रदेश कार्यालय से में चला गया, तो एक दिशा निर्देश के कारण विधायक जी भ्रमण के दौरान उनके दिमाग में आया कि नहीं, ये भी स्थान जो है सो अच्छा है, हाईवे पर है। तो इसलिए बड़ी सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हम लोग भी बोलेंगे अपने छोटे छोटे ननिहाल बच्चों से कि यहाँ मेरे रिजिम में नरेंद्र मोदी भी कभी आए थे, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री आए थे। मैंने भी उस मंच पर बोलने का, कहने का या लोगों से आग्रह करने का कि आप चलिए, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। तो यह बात। अंतिम प्रश्न, क्या जनमानस से अपील कीजिएगा उस दिन के लिए? बिल्कुल, हम अपील किए हैं फेसबुक के माध्यम से। हमारे सारे पार्टी के पदाधिकारी परसों दिशा निर्देश दे दिया गया कि अपने अपने फेसबुक से तमाम हाथ जोड़ करके, आग्रह करके, विनती करके आप तमाम लोगों को जो है सो वायरल कीजिए। जो लोग वहाँ पर आएंगे किसी प्रकार की उनको कठिनाई, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। पीने का पानी, पीने का पानी का पूरा व्यवस्था हम लोग किए हैं भाई। ये मेरी जिम्मेदारी है बड़ी भाग से उतने लोगों का स्वागत करने का। गोरिया कोठी विधानसभा के सभी मतदाता बंधुओं को और मंडल के सभी पदाधिकारियों को समय मिला है। बहुत सौभाग्यशाली हम लोग महसूस करते हैं कि कम से कम अपने हाथों से कुछ लोगों को जल भी तो हम लोग पिला देंगे। ज्योति जी, आप युवा मोर्चा के महामंत्री हैं। अभी हम लोग कई बाज़ारों पर घूमे, उन लोगों में, युवाओं में इस सरकार में बेरोज़गारी को लेकर बड़ा दर्द है कि सरकार रोज़गार नहीं दे रही। बहरहाल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, युवा ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचे। लड़कियाँ जो स्कूल जाती हैं, महाविद्यालय जाती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। इसके लिए आपने क्या इंतज़ाम किया है? इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। हम जब इस बूथ पर जाते हैं, वहाँ युवा, जितने भी लड़की, औरत, सबसे आगे दिखती हैं। औरत वो पहले ही तैयार है कि हमको जाना है, व्यवस्था मिले ना मिले हम लोग अपने व्यवस्था से जाएंगे। मोदी जी का इतना क्रेज है, इतना क्रेज है कि मैंने क्या कहा जाए। लोग तैयार हैं कि हम जाएंगे, आप कहिएगा व्यवस्था कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, हम जाएंगे, जाना है तो जाना है। युवा मोर्चा क्या तैयारी कर रही है? युवा मोर्चा अपना एक पूरी टीम के साथ जोर शोर से तैयारी में लगी है कि वहाँ पे कोई, यहाँ जो हमारे वोटर हैं या जनता जो का जाएगा उसको कोई दिक्कत ना हो। पूरा हमारा युवा मोर्चा लगी है, सब किसी को अच्छे ढंग से बुलाना, अच्छे ढंग से वहाँ बैठाना और अच्छे ढंग से फिर जाने के हर व्यवस्था का
पूरा युवा मोर्चा टीम लगा हुआ है। पूरा आप इंतजाम किए? जी जी जी। शक्ति प्रभारी प्रमुख हैं, जी जी इस बार बूथ से शक्ति दिखेगी? जी ज़रूर। जिस प्रकार 2019 में, जिस प्रकार 2014 में हमारा पंचायत भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत के साथ जीत देने की काम किया, इस प्रकार भी 2024 में हमारे पंचायत से मतलब 2019 से भी अधिक मतों से यहाँ से भाजपा प्रत्याशी आदरणीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को जीतकर दिल्ली भेजवाने का काम करेगी। आपके पंचायत में आपके सब बूथों पर उस दिन एजेंट वगैरह रहेंगे? जी 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 जरूर जो लोग जरूर अपना काम करेंगे? जी जरूर, एकदम मुस्तैद रहेंगे? जी एकदम। हम क्या करते हैं इसके लिए आप? इसके लिए जैसे कि हम लोगों के पार्टी में और पार्टियों में ये अंतर है कि हमारी पार्टी 5 साल काम करती है। हर बूथ पे आप जाइएगा तो हमारे हर बूथ पे मतलब काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे बूथ पालक हैं, उपाध्यक्ष हैं। इस तरह से हर बूथ पे हम लोगों की तैयारी बहुत पहले से होती है। और पार्टियों में ये है कि चुनाव का जब डेट फिक्स होता है उसके बाद वो लोग अपना कैंपेनिंग चालू करते हैं या फिर और कोई कार्यक्रम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में 5 साल ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं और इसका कारण ये है कि हम लोगों का जो रिजल्ट है वो मतलब 100% देते हैं। 100%? जी। इस बार भी पूरा 100%? जी एकदम। जैसा कि आपने यहाँ देखा मोदी जी के कार्यक्रम को लेकर, और ऐसे भी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके जो उसका जो संगठन है, उसका जो विस्तार है, उसके जो बूथ तक पहुँच है, उसको भी आपने सुना। और ये कहा जा सकता है कि जैसा कि इन लोगों ने बताया भी कि संसार की सबसे बड़ी पार्टी है और हम लोग देव दुर्लभ कार्यकर्ता जाने जाते हैं, इसलिए हम लोग 5 साल काम करते हैं। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इनके मन मुताबिक परिणाम भी 4 जून को आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं नारद मीडिया के लिए राजेश पांडे, गोरिया कोठी के जगदीशपुर बाजार से।